बच्चे प्री बोर्ड परीक्षा में ही टॉपर बन जाते हैं। ये भले कैसे होता है? जो टॉप करने वाले हैं प्री बोर्ड में ही टॉपर बन जाते हैं, अक्सर ये देखा गया है। और इस बात पर यकीन शायद ही लोग कर पाएँ, लेकिन ये सत्य है। क्वार्टरली एग्ज़ाम में जो गलतियाँ आप करते हैं, बोर्ड के स्टूडेंट्स, उनको हर एक स्कूल्स, कॉलेजेस में बता दिया जाता है कि हाँ, ये गलतियाँ नहीं करेंगे। लेकिन मैंने देखा 50% स्कूल्स जो हैं या कॉलेजेस, वो बच्चों को कॉपी लिखने की जो स्किल्स होती हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। कॉपियाँ कैसे लिखी जाती हैं, ये ध्यान दीजिए। तो कॉपियाँ लिखने की जो स्किल्स है, वो अगर आप डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, तो ये बेहतरीन प्रक्रिया होगी, जिससे आपको बहुत ही अच्छे नंबर्स प्राप्त हो सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। यानी अबव 95 जा सकते हैं, 95 टू 98 तक जा सकते हैं। ये रेलवे टिकट देख रहे हैं, प्रयागराज टू मेरठ, ये दिखाई पड़ रहा है। तो कॉपियाँ चेक करने जाते हैं टीचर, तो क्या होता है मालूम है आपको? कितनी बड़ी गलतियाँ उसमें निकलती हैं। हर साल ये देखा जाता है। ये गलतियाँ इस बार भी मत कीजिएगा आप लोग। बहुत आसानी से आप अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। जो कहा गया कि टू गेट नंबर्स इन बोर्ड एग्जाम्स इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले, बट येस इट्स चाइल्ड्स प्ले, आई थिंक सो। मेरे ख्याल से बच्चों का ही खेल है। बहुत आसान है, एकदम ईजी है, क्योंकि वो एग्जामिनर आपको नहीं जानता है। आपके स्कूल्स वाले आपको 90%, 95% दे सकते हैं, लेकिन वो एग्जामिनर तो आपको पहचानता नहीं है। ना उसको पता होता आप किस ज़िले से हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। क्योंकि एक सच्चाई ये भी आप जान लीजिए, उसे बताना उचित नहीं है, मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। लेकिन ऊपर का जो पेज होता है ना, वो बिल्कुल निकाल दिया जाता है, और जहाँ से आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1 होता है, वहीं से आपको नंबर देना शुरू किया जाता है। यानी एग्जामिनर को ये नहीं पता होता है कि आपने जो डिटेल भरी होती है ना एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके, अपना स्कूल का नाम, नंबर, जो भी आपका है, पेपर का नंबर, आप एग्जामिनेशन पेपर जो होता है उसका नंबर डालते हैं, बुकलेट नंबर डालते हैं, ये सब ऊपर का पेज गायब। समझ गए? वो जो बोर्ड होता है वो रख लेता है, और सब में चूंकि हर पेज में नंबर लिखा रहता है कॉपी का, इसलिए बाद में मैच करा लिया जाता है। पहला पेज गायब, जहाँ से है क्वेश्चन नंबर 1 वहीं से चेक किया जाता है कॉपी। तो ये नहीं पता लगता कि लड़की है कि लड़का है, किस ज़िले का है, और उसका नंबर क्या है, ये कुछ भी नहीं पता होता हम लोगों को। ठीक है? यही पता होता कि हाँ भाई आपने यहाँ से शुरू किया है। तो कॉपी में पहला इंप्रेशन जो होता है, वो ध्यान दीजिए कि फर्स्ट पेज कम से कम शुरू के 4 से 5 पेज बहुत अच्छे होने चाहिए, और सीक्वेंस वाइज में आपका लिखा होना चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 डालिए, 2 है तो 2 डालिए। ये नहीं कि लास्ट वाला डाल दिया, फिर बीच वाला डाल दिया। इस प्रकार से सीक्वेंस बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए, इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है, और एग्जामिनर जो होता है वो कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है? उसको बहुत दिक्कत होती है सेटिंग करने में आपके प्रश्नों को। ये है कि जो भी आपका अच्छा है, अगर मान लो कोई 1-2 प्रश्न आप चाहते हैं, तो 1-2 प्रश्न अच्छा लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत अच्छी सेंट्रल आइडिया लिखी है, या बहुत ही बेहतरीन आपने क्वेश्चन आंसर कोई तैयार किया है, लॉन्ग आंसर तैयार किया है, वो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। बस 1 या 2 अंदाज, ये जो आपका बेहतरीन एक्सप्रेशन होता है वो आप दीजिए उसमें। क्योंकि होता क्या है कि अगर किसी खराब कॉपी के साथ आपकी कॉपी मिल गई, तो फिर जयराम जी की हो जाता है। वो नंबर गलत गया तो उसी गुस्से में आपका भी नंबर गलत हो जाता है। तो आप एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन कैसे डाल पाएँ, कॉपी को इतना बेहतरीन कैसे आप प्रेजेंट कर सकें कि देखते ही वो खुश हो जाए और फटाफट नंबर देना शुरू करें। पहली बात तो 2 गलतियाँ शुरुआत में नहीं करनी चाहिए। एक तो ओवर राइटिंग नहीं करना चाहिए। जो काटा-पीटी आप लोग करते हो, ओवर राइटिंग कर देते हैं, तो काट-पीट बिल्कुल मत कीजिए, बेवजह मत कीजिए। ठीक है? कोशिश करें बिल्कुल काट-पीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद ओवर राइटिंग नहीं करना चाहिए, पहला ध्यान दीजिए। उसके बाद में जो आप कॉपी लिखते हैं, तो वर्ड के बीच में 2 स्पेस होता है ना, स्पेस जो आप लोग डालते हैं, जगह डालते हैं, वर्ड से वर्ड्स के बीच में, एक चावल जितना होना चाहिए। जो एक चावल होता है, ऐसे ऐसे अगर आप क्षैतिजीय रख दीजिए, खड़ा-खड़ा नहीं, ऐसे बेड में, ऐसे रख दीजिए, तो उसमें कितनी दूरी होती है आप सोचिए आप। ठीक है? और बहुत छोटा भी मत लिखिए। मैंने देखा कितने स्टूडेंट्स बहुत छोटा लिखते हैं। यानी चश्मे की ज़रूरत जिसको अगर है, तो ऐसा लिखो कि उसको भी चश्मे की आवश्यकता ना पड़े। ना बहुत बड़ा लिखिए, ना ज़्यादा छोटा लिखिए, मंझोले स्तर में शब्द लिखिए। और बोर्ड परीक्षा में टेढ़े-मेढ़े कटिंग जो आप करते हैं, इसको बंद कर दीजिए। अगर टेढ़ा भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप साफ-सुथरा लिखिए हुए होनी चाहिए। ठीक है? अच्छे नंबर लाने के लिए। और बहुत अच्छा नंबर लाने के लिए तो मैंने आपसे बोला कि शब्द बहुत अच्छे होने चाहिए, अच्छी हैंडराइटिंग हो, शब्दों के बीच में अच्छा गैप रखिए, बहुत गैप मत रखिए। ठीक? काट-पीट मत कीजिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि पैराग्राफ वाइज लिखिए। अगर आपने एक बात लिखी, ठीक है? मान लीजिए लेंचो का क्वेश्चन आ गया, कक्षा 10 में लेंचो है लेसन इंग्लिश में। अब लेंचो के बारे में आ गया कि लेंचो कौन था, वो कहाँ रहता था, उसकी दशा क्या थी। ठीक है? तो आप समझो कि उसमें क्या बातें पूछी गई हैं। अब लेंचो कौन था, शुरुआत में लिखिए कि लेंचो जो है गरीब किसान था। ठीक है? उसकी स्थिति क्या थी, एक इंट्रोडक्शन डालिए। उसके बाद में और आगे बातें क्या कर सकते हैं हम, जैसे मुद्दा चेंज हुआ आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लाइन चेंज करके लिखिए।
और लाइन चेंज कीजिए तो 2 शब्दों के नीचे साइड में, मतलब जहाँ पर आपकी बात खत्म होती है, अगर पैराग्राफ चेंज करना चाहें तो ठीक उसके आगे से ना लिखिए, नीचे से 2 शब्दों के नीचे लिखिए, साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है, वहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए आप। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, इससे पता लगता है कि हाँ, आपने उस बात को जो पूछी गई है उसमें 2-3 मुद्दों पर आपने चर्चा किया है। और यहाँ हमने क्या देखा है कॉपियों में कि स्टूडेंट अगर लॉन्ग आंसर होता है तो पूरा छाप देता है नीचे तक, एक पेज में पूरा फुल भर देता है, ना वो कोई पॉइंट डालता है उसमें। पॉइंट तो कम से कम आपको डालना चाहिए, हेडिंग डालकर ही लिखना चाहिए अगर लॉन्ग आंसर है तो। मान लीजिए एस्से होता है तो एस्से में भी आपको डालना ही चाहिए। इससे क्या होता है ना, पता लगता है कि भाई छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे तो हर बात को आप उभार सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, पूरी बातें उसमें समेट कर सामने आ सकती है। ये बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है। तो पूरा एकदम बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक जरा भी फुल स्टॉप लेकर और आगे पूरा बिना पैराग्राफ के पूरा फुल भर देते हैं, कॉपी एकदम पूरी भर देते हैं, जरा भी कहीं जगह नहीं होती। तो अगर आप पैराग्राफ छोड़कर लिखेंगे, पैराग्राफ बनाकर छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखेंगे और हिंट डालकर लिखेंगे, पॉइंट डालकर लिखेंगे, तो इससे पता लग जाता है कि हर बिंदु पर आपने फोकस किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिए आप, ठीक है। और दूसरी बात ये है इसके बाद में कि कुछ कमेंट्स वगैरह भी आप लिखिए। ज़रूरी नहीं होता कि अगर इंग्लिश का आपका पेपर है, इंग्लिश की आप कॉपी लिए हैं, लिख रहे हैं, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट आपका है उससे संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, तो मान लो मामला आ गया किसी संस्कार का है, किसी अच्छी चीज़ का मामला आ गया, तो आप रामचरितमानस की चौपाइयाँ भी लिख सकते हैं 1-2 लाइन में, है ना। अनुशासन वाला आ गया कि मान लो स्कूल में अनुशासन की दिक्कत है बच्चों में, तो आप लिख दो कि प्रातः काल के उठ रघुनाथा, मात पिता न मामई माथा। ये सब बहुत सारी ऐसी चौपाइयाँ हैं उसमें जो आप लिख सकते हैं और अच्छा इंप्रेशन जो है सामने वाले पर जाएगा। ये मत सोचिए कि इंग्लिश का पेपर है तो हिंदी की लाइन हम नहीं लिख सकते हैं। अगर कोई बात आ गई तो आप इसमें आपकी क्रिएटिविटी झलकेगी कि आपने कुछ नया करने की कोशिश किया है, अपनी बात को रखने के लिए, क्लियर करने के लिए आपने कुछ अच्छा किया। वो भले ही किसी भी विषय का हो सकता है, कहीं से कोई मुद्दा हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिए। इंट्रोडक्शन में पता लग जाता है कि हाँ, बच्चे ने पोएट का नाम याद रखा है और पोएम का भी नाम याद है, केवल सेंट्रल आइडिया मत लिखिए। और हो सके तो लास्ट में पोएटिक डिवाइस भी डालिए। पोएटिक डिवाइस में आपके फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह आ जाते हैं कि भाई कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली अलंकार इसमें है कि मेटाफर है, रूपक अलंकार है, ये सब अक्सर होता है। और उसका जो राइम है होता है ए बी सी डी ऐसा करके, मतलब किस तरह से है, तुक और लय जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, लय और तुक। ये टीचर को समझाना चाहिए और स्टूडेंट को भी टीचर से बोलना चाहिए सर हमें जो पोएटिक डिवाइसेज हैं, यानी काव्य सौंदर्य जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो इंग्लिश में उसको भी लिखाना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, परफेक्ट नंबर मिलता है। और यही सब वो बातें हैं, यही पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को अच्छा नंबर लाने में और अच्छी प्रेजेंटेशन लेने में मदद करती है। वो लोग कोई नया काम नहीं करते हैं, टॉपर लोग कोई नया काम नहीं करते हैं, उसी काम को नए तरीके से करते हैं, बस इतना सा होता है। बोर्ड परीक्षा में नंबर लाने के लिए बस इतना सा करना, आपको बहुत कुछ लंबा चौड़ा नहीं करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई हाय तौबा नहीं मचाना है, साफ़ सुथरा बढ़िया लिखिए, लाइन से लाइन बढ़िया अच्छी खूबसूरत लिखिए, पॉइंट डालकर लिखिए, सारी बातों को बाहर लिखिए और कोशिश करें सीक्वेंस वाइज पेपर रखिएगा। इतनी सी बात ध्यान दीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतरीन करेंगे। तो आपके परीक्षा के लिए मैं शुभकामनाएँ देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।